हाय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का स्टडी करेंगे जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछता है। बोर्ड एग्ज़ाम में ये बाय चांस किसी साल नहीं पूछता है, नहीं तो हर साल इसको रिपीट करते रहता है, जिसको हम लोग ओम के नियम से जानते हैं। ओम के नियम यानी ओम्स लॉ। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ओम के नियम को लिखकर सत्यापित करें या ओम के नियम से आप क्या समझते हैं वर्णन करें, या ओम के नियम का सचित्र वर्णन करें। तो क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, बट हम लोग का आंसर एक ही होगा, जवाब एक ही होगा। इसलिए आप ध्यान से देखिए, और चूंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन बना जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाला है। तो चलिए, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं ओम्स के नियम क्या बताता है। तो ओम के नियम के बारे में देखा जाए तो यह विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध बताता है। किसके विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के संबंध बताता है। तो चलिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल ये भी हो सकता है कि ओम्स लॉ किसके बीच का संबंध बताता है। तो हम लोग आंसर हो जाएगा विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध बताता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। और नियम देखा जाए तो यहाँ से हम लोग का नियम स्टार्ट होता है कि नियम क्या बता रहा है। ये बताता है कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाला, किस चीज़ से, चालक से, और ताप कैसा होना चाहिए, अचर होना चाहिए। ये भी ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ओम के नियम में किसे अचर रखा जाता है, तो ताप को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो है चालक के सिरों के बीच का विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात V वेरियस I होता है, यानी V समानुपाती होता है I। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्टिव में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए कि ओम के नियम को लिखकर ओम के नियम से क्या समझते हैं, या ओम के नियम को लिखें, केवल इस तरह से क्वेश्चन दे कि ओम के नियम को क्या करना है, लिखना है, तो सिर्फ हम लोग को ओम के नियम लिखने के लिए यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, अचर ताप पर किस चालक से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात V वेरियस I। यहाँ तक हो गया 2 नंबर का एग्ज़ाम में अगर पूछता है तो। आगे बढ़िए, जब इसे अगर लॉन्ग क्वेश्चन से पूछता है 5 मार्क्स में, तो देखिए यहाँ तक तो लिखा ही जाएगा V वेरियस I तक, उसके बाद में इसका सत्यापन किया जाएगा। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ यंत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए। तो इसको सत्यापित करने के लिए हम लोग को तार की ज़रूरत पड़ेगी, जो चालक तार होना चाहिए, यानी जो विद्युत का चालन करता है ऐसा तार। उसके बाद में बैटरी, दाब कुंजी इसमें सेट किया होता है। उसके बाद वोल्टामीटर, एमीटर, ये सब ले करके और इस फिगर के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उसको सजा लेंगे। देखिए फिगर को बढ़िया से देख लीजिए। फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे जो है प्रतिरोध है और यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये विद्युत धारा है। और यहाँ पर परिवर्ती प्रतिरोध इसको कहते हैं, जो RH से सूचित किया जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे दिया है बैटरी है और यहाँ पर दाब कुंजी है। ठीक है, इस सब को लेकर और जो परिपथ यहाँ पर जो दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग फिगर क्या करेंगे, बना लेंगे। उसके फिगर को बनाने के बाद में चलिए, ये तो हम लोग का सब यंत्र हो गया, उसके हिसाब से फिगर बन गया। उसके बाद में चित्र अनुसार सजा देंगे। अब दाब कुंजी दबाकर बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। उसके बाद में बैटरी को ऑन किया जाता है तो विद्युत धारा क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। उसके बाद क्या किया जाता है, एमीटर से विद्युत धारा का मान माप लिया जाता है। किस चीज़ से, एमीटर से। हम लोग जानते हैं एमीटर विद्युत धारा का मान बताता है, तो एमीटर से विद्युत धारा का मान ज्ञात करके लिख लिया जाता है, और वोल्टामीटर से विभवांतर का मान ज्ञात करके लिख लिया जाता है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि विद्युत धारा का मान किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है, तो एमीटर आंसर हो जाएगा। और विभवांतर का मान किससे ज्ञात किया जाता है, तो वोल्टामीटर से। ठीक है, उसके बाद में
उसके बाद परिवर्तनशील प्रतिरोध को क्या किया जाता है, पर स्लाइड से इधर उधर खिसका कर भी इस प्रयोग को दोहरा दिया जाता है, रिपीट कर लिया जाता है। उसके बाद में विद्युत धारा आई तथा विभवांतर भी, विद्युत धारा को किस चीज़ से सूचित करते हैं, आई से, और विभवांतर को भी से। तो विद्युत धारा आई और विभवांतर भी के बीच जो ग्राफ होता है, उसको एक जो संबंध आता है उसको देखने पर पता चलता है कि यदि विद्युत धारा का मान दोगुना होता है तो विभवांतर का मान भी दोगुना हो जाता है, और विद्युत धारा का मान आधा होता है तो विभवांतर का मान भी क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। इस तरह से नोट किए गए भी तथा आई, किसके किसके, भी तथा आई के मानों को एक ग्राफ पर हम लोग दर्शाते हैं। अब देखिए ग्राफ पर जो दर्शाएंगे, ग्राफ यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको, देखिए यहाँ पर ग्राफ दर्शाया गया है। ग्राफ में यहाँ पर विभवांतर है और इस रेखा पर जो उदग्र है उस पर विद्युत धारा आई का मान दिया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो एक्स वाई दो मतलब रेखाओं को लेकर एक ग्राफ खींचेंगे तो पता चलता है कि ग्राफ पर जो ग्राफ की रेखा है एकदम स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, एकदम सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो सीधी रेखा बता रही है कि ये एक अगर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, फिर ये अगर विद्युत धारा का मान बढ़ रहा है तो विभवांतर बढ़ रहा है, और विभवांतर बढ़ रहा है तो विद्युत धारा का मान बढ़ रहा है। यानी इस तरह से इसको दुगुना करने पर दूसरा भी दुगुना हो जाता है। इस तरह से ये जो ओम के नियम का क्या हो जाता है, सत्यापन हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आई तथा भी के मानों को ग्राफ पर दर्शाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होता है जिससे ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। तो यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो ग्राफ बताया गया है उसको हम लोग फिगर में बना देंगे। तो दो तरह का फिगर बना, एक तो हम लोग जो देखें बैटरी एमीटर वोल्टामीटर को जो सजाने वाला वो है, और दूसरा ये विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के संबंध को बताने वाला ग्राफ। इसमें दो ग्राफ बन जाएगा और हम लोग का आंसर हो जाएगा, और 5 नंबर कंप्लीट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान से याद रखिए। और दूसरी बात कि इससे जो भी ऑब्जेक्टिव बताए हैं, जैसे ओम्स नियम में किसे अचर रखा जाता है ताप को, ओम का नियम किसके किसके बीच के संबंध को बताता है, तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के संबंध बताता है। तो इस सब को ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है विद्युत धारा किसका समानुपाती होता है, तो विभवांतर का। तो चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा।